हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की रेनबो वर्कबुक के लेसन थर्ड, जिसका नाम है डिंग डोंग बेल, की कार्यपुस्तिका को फिल करेंगे और साथ ही प्रत्येक मीनिंग और प्रत्येक सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पाठ का नाम है डिंग डोंग बेल। डिंग डोंग घंटी। आगे कंप्लीट द पोएम, कविता पूरी करें। तो बच्चों, आपने अपनी बुक रेनबो में से थर्ड पार्ट को पढ़ा होगा, डिंग डोंग बेल। तो आप चाहें तो उसी में से देखकर इस कविता को पूरा कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे जो कंप्लीट की है आप उसे देखकर भी अपनी वर्कबुक को भर सकते हैं। बाकी इस कविता का पूरा मैं हिंदी अर्थ आपको अभी बताता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे एक बार देख लीजिए कैसे भरना है ये। डिंग डोंग बेल, पुसी इन द बेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी थिन, हु पुल्ड हर आउट, आगे लिटिल टॉमी स्टॉट, वाट अ नोटी बॉय वाज दैट, आगे टू ड्रॉ पुअर पुसी कैट। चलिए अब आप यहाँ से देखकर भर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इन सभी का हिंदी अर्थ बताता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे एक सेकंड सम इरेज कर लेते हैं। जैसे डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग घंटी। आगे पुसी इन द बेल, पुसी कुएं में है। हु पुट हर इन, किसने उसे अंदर डाला। लिटिल टॉमी थिन, पतले टॉमी ने। आगे हु पुल्ड हर आउट, किसने उसे खींचकर बाहर निकाला। लिटिल टॉमी स्टॉट, नन्हे मजबूत टॉमी ने। आगे व्हाट अ नोटी बॉय वाज दैट, कितना नटखट लड़का था वह। टू ड्रोन पुअर पुसी कैट, वह बेचारी पुसी को डुबाने के लिए। अर्थात वह कितना नटखट लड़का था जिसने पुसी को डुबाने के लिए कुएं में डाल दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। शब्दों को उनके विपरीत शब्दों से मिलाएं और उन्हें दिए गए स्थान पर लिखें। तो बच्चों, आपके सामने ये कुछ अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं, कहने का मतलब विलोम शब्द दे रखे हैं, जिनको कि आपको पहले मिलान करना है, उसके बाद उन्हें मिलाने के बाद इन खाली स्थान पर लिख देना है। जैसे पुल, पुल का अर्थ होता है खींचना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पुश, पुश का अर्थ होता है धकेलना। जैसे हम किसी को खींचते हैं या फिर उसे धकेलते हैं, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे है इन, इन का अर्थ होता है अंदर, और आउट, आउट का अर्थ होता है बाहर। आगे फैट, फैट का अर्थ होता है मोटा। थिन, थिन का अर्थ होता है पतला, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। आगे पुअर, पुअर का अर्थ होता है गरीब। रिच, रिच का अर्थ होता है अमीर। तो बच्चों, आप यहाँ से देखकर इन सभी को आपस में मिला लेंगे और बाद में इन्हें आगे मिलान के बाद यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे पुल का क्या अपोजिट था, पुश, तो आप यहाँ पे पुल लिखने के बाद आगे लिख लेंगे पुश। आगे इन, इनका क्या था आउट, तो इन यहाँ पे, आउट यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से फैट का थिन, पुअर का रिच, यहाँ पे आप सभी भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कंप्लीट द
वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट लेटर्स। शब्दों को उचित अक्षरों से पूरा करें। आपके सामने ये कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें कि कुछ लेटर्स अर्थात कुछ अक्षर गायब हैं। तो आपको जो है उन लेटर्स को यहाँ पे लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे इसमें यदि हम ए यू एंड टी ऐड कर दें तो यह क्या बन जाएगा, नोटी, जिसका अर्थ होता है शरारती। आगे स्टॉट, ये बन जाएगा स्टॉट, जिसका अर्थ होता है मजबूत। आगे ड्राउन, ड्राउन का अर्थ होता है डूबना। आगे पुअर, पुअर का अर्थ पता ही है गरीब। आगे पुल्ड, पुल्ड का अर्थ होता है खींच लिया, पुल माने खींचना और पुल्ड का अर्थ होता है खींच लिया। पुसी, पुसी का अर्थ एक बिल्ली है इस कहानी में जिसका नाम पुसी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है चूज द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। बॉक्स से समान ध्वनि वाले शब्द चुनें और उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। तो बच्चों आपको समान ध्वनि वाले शब्द यहाँ से खोजने हैं और उन्हें यहाँ पे आगे लिखना है। जैसे बॉल, बॉल का समान ध्वनि क्या हो रही है, फॉल। तो आप बॉल और फॉल को एक साथ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे फॉल होगा, ये रहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद सीट, सीट का हो जाएगा हीट। आगे डॉग, सॉरी लॉग, लॉग का हो जाएगा डॉग। हॉट, हॉट का हो जाएगा समान ध्वनि पॉट। थिन, थिन की समान ध्वनि हो जाएगी पिन। आगे पिक, पिक का हो जाएगा लिक। आगे पिल, पिल का हो जाएगा फिल। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से समान ध्वनि वाले शब्दों को यहाँ पे लिख लेंगे। अब मैं आपको इन सभी मीनिंग्स का अर्थ बता देता हूँ। जैसे बॉल, बॉल का अर्थ पता है गेंद होता है। फॉल, फॉल का अर्थ होता है गिरना। सीट, सीट का अर्थ होता है कोई भी बैठने का स्थान जिसे हम सीट कहते हैं। आगे हीट, हीट का अर्थ होता है ताप या फिर ऊष्मा। आगे लॉग, लॉग का अर्थ होता है लकड़ी का लट्ठा। आगे डॉग, डॉग का अर्थ होता है कुत्ता। आगे हॉट, हॉट का अर्थ होता है गर्म। पॉट, पॉट का अर्थ होता है बर्तन। थिन, थिन का अर्थ होता है पतला। और पिन, पिन का अर्थ होता है पिन या फिर खूंटी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पिक, पिक का अर्थ होता है चुनना। लिक, लिक का अर्थ होता है चाटना। पिल, पिल का अर्थ होता है गोली। और फिल, फिल का अर्थ होता है भरना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो बच्चों आपको ये नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि आपको सही क्रम में नहीं है, आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं, जैसे द अलार्म बेल रिंग्स डिंग डोंग। अलार्म की घंटी बजती है डिंग डोंग। सबसे पहले अलार्म बजा, उसके बाद ये सभी जो आपको इन्हीं में से सही क्रम में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जो पहले होगा उसे पहले, जो बाद में होगा उसे बाद में। आगे रवि wakes up as he hears the bell। घंटी सुनते ही रवि जाग गया। तो सबसे पहले अलार्म की घंटी बजी, उसके बाद रवि जाग गया। आगे ही ब्रशेस हिज टीथ। उसने अपने दांत ब्रश किए या फिर करता है। आगे ही टेक्स बाथ। वह स्नान करता है। आगे
ही बियर्स नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। वह साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनता है। आगे, ही रीच स्कूल इन टाइम। वह समय पर स्कूल पहुंचता है। तो बच्चों, आप इन 6 वाक्यों को सही क्रम में इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपनी वर्कबुक में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।